उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बुरे प्रदर्शन के बाद अब अलग अलग तरीके से समीक्षा का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भी मुलाकातें धुआंधार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की मुलाकातों में क्या है, हम आज ये समझेंगे। क्या वो भी इस हार की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, क्या यहां भी हार की समीक्षा है, ये भी समझेंगे। और आखिर में आज अखिलेश यादव का कैसा कॉन्फिडेंस संसद में नजर आया और अयोध्या के सांसद किस तरीके से एक बार फिर हाथों में हाथ डाले उनके बगल में बैठे अखिलेश यादव उन्हें किस तरीके से संसद के भीतर ले गए, क्या कहता है ये जेस्चर। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुलाकातों के इस सिलसिले। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। जी हां, वो चाहे विधायक हों, पूर्व विधायक हों, हारे हुए कैंडिडेट्स हों, मेयर हों, जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस वक्त मांग रहा है मिलने का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से उन्हें वक्त दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री सबकी बातें सुन रहे हैं। हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले इतना एक दिन में इतनी मुलाकातें शायद ही कभी देखी नहीं। हर दिन लगभग 3, 4, 5 या यूं कहें कई मुलाकातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इन मुलाकातों के पीछे की जो वजह है वो है 2024 का लोकसभा चुनाव का सबसे खराब परफॉर्मेंस। दरअसल संगठन और सरकार दोनों समीक्षा में जुटी हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि यह रिपोर्ट क्या जाती है शीर्ष नेतृत्व को संगठन और सरकार की तरफ से, यह बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने आगे की तैयारी और आगे की व्यूह रचना करेगी। संगठन के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वो इस हार की, इस खराब परफॉर्मेंस की कौन कौन सी वजह मानते हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निजी तौर पर हर जनप्रतिनिधि से या हर बड़े चेहरे से जिसका कहीं ना कहीं चुनाव से कोई ताल्लुक है, जो चुनाव को लेकर के अपनी बात कह सकता है, उससे मिल रहे हैं। यही नहीं, वो कुछ ऐसी मुलाकातें भी कर रहे हैं जो कई तरह के संदेश दे रही हैं। और इसमें एक मुलाकात राजू दास की, जब डीएम ने आरोप लगाए, जब डीएम ने उनकी सुरक्षा छीनी, उसके अगले दिन मुख्यमंत्री ने राजू दास से मुलाकात की। दरअसल इन मुलाकातों का बहुत बड़ा अर्थ है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो एक एक करके जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं मुलाकातों की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबके साथ, किसी को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस तरीके से मिल रहे हैं। सबसे कई बातें पूछ भी रहे हैं जो अमूमन मुख्यमंत्री शायद कम पूछते थे, और वो ये कि आपको क्या दिक्कत है, सरकार की योजनाएं कहां नहीं पहुंच पा रही, क्या सरकारी मशीनरी का कोई दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी यानी कि अफसरशाही का कोई दुरुपयोग हो रहा है, कहां आपकी नहीं सुनी जा रही। ये वो तमाम बातें हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर मिलने वाले से पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो उनसे मिलने जा रहा है वो चुनाव में हार कैसे हो गई, क्यों बुरा परफॉर्मेंस हुआ, सभी अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। तो इसके दो मायने हैं, एक तो संगठन की रिपोर्ट और दूसरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना असेसमेंट भी ले रहे हैं कि अगर आला कमान को उन्हें बताना होगा कि हार की वजह क्या है, तो वो कौन सी तैयारी करके जाएंगे, वो क्या शीर्ष नेतृत्व को बताएंगे।
ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो जिन्होंने मुलाकात की है, जिनसे मैंने भी एक दो लोगों से बात की, उनका ये मानना है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत क्यूरियस है ये जानने को कि आखिर गलती हुई कहाँ है, कहां पर उनकी बात नहीं पहुंची है। और यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके जो भी काम हैं अब बहुत तेजी से होंगे। आप अपने कामों की फहरिस्त बनाइए, आप जहां पर परेशान हैं उन परेशानियों को शेयर करिए और आपका काम होगा, हर हाल में होगा। तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है वो एक अलग लेवल पर जनप्रतिनिधियों से हो रही है। क्या है डिटेल हम आपको बताएंगे। और अब बात राजू दास के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दरअसल इस मुलाकात का एक बड़ा मैसेज है। राजू दास पर जो आरोप अयोध्या के प्रशासन ने लगाए थे कि आपराधिक मुकदमे हैं, कई आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा वापस ली गई। तो राजू दास यूं तो महंत हैं, लेकिन उनका पुराना राजनीतिक जुड़ाव संगठनों से रहा है, जिसमें एबीवीपी है, बजरंग दल है। और राजू दास ने ये कह रखा है कि ये जो मुकदमे हैं उस दौर के। लेकिन उस दिन जब दो मंत्रियों के सामने राजू दास और डीएम नीतीश कुमार की एक भिड़ंत हुई, उसके बाद आनंद फानन में उनकी सुरक्षा ली गई। दरअसल उसके पहले राजू दास ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रशासन के ऊपर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, नाराजगी, अयोध्या में परेशान लोगों की न सुना जाना, ये तमाम आरोप राजू दास ने लगाए थे। और तो और कुछ आपत्तिजनक बातें भी उन्होंने डीएम और एसपी के खिलाफ की थी, जिससे गुस्से में आकर के इनके जो गनर और इनकी सुरक्षा है उसे वापस ले गई। अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के ऐसे फैसलों के पीछे खड़े होते रहे। अगर किसी जनप्रतिनिधि या किसी के ऊपर कोई आपराधिक मामला है और प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई की है तो मुख्यमंत्री उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही ये मामला बढ़ा, राजू दास लखनऊ बुलाए गए और वहां मुख्यमंत्री को उन्होंने से मुलाकात की, उन्हें शॉल भेंट की। बाकायदा इसकी तस्वीरें राजू दास ने जारी भी की। आधे घंटे की मुलाकात थी और राजू दास ने सिलसिलेवार ये बताया कि आखिर अयोध्या में कहां गड़बड़ी हुई। वो वही बातें उन्होंने कही हैं जो बातें वो लगातार कहते रहे कि जिस तरीके से अयोध्या के लोगों के साथ, जिस तरीके से प्रशासन के लोगों ने बिल्कुल अयोध्या वासियों के लिए अयोध्या को नहीं छोड़ा और अयोध्या वासी और बाहर के लोग सब एक जैसे हो गए, यानी कि सारे वीआईपी कल्चर, अयोध्या वासियों को परेशानी, ये तमाम बातें उन्होंने बताई। इसके अलावा चुनाव में उन्होंने वही बात बताई जो लगातार बोल रहे थे कि चुनाव में अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा जो पिछले कुछ महीनों में लोगों की परेशानी हुई उसकी उन्होंने सुनवाई नहीं की और ये बड़ी वजह रही लोगों की नाराजगी की। लेकिन बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस शख्स से मुलाकात की जिस पर अयोध्या प्रशासन अपराधी होने का आरोप लगा रहा था, जिसकी सुरक्षा अयोध्या प्रशासन ने छीन ली थी। तो आखिर मुख्यमंत्री ने वो कौन सा मैसेज दिया? दरअसल मुख्यमंत्री ने ये मैसेज दे दिया और अब अधिकारियों के लिए मैसेज बिल्कुल साफ है कि अब आपको उनकी सुननी होगी। ठीक है, बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती होंगी, अधिकारी अपने लेवल से ही कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे कि वो बातें मुख्यमंत्री तक ना जाएं, लेकिन इस हार ने इस पूरे पैंडोरा बॉक्स को खोल दिया है और अब मुख्यमंत्री तक वो बातें पहुंचने लगी हैं कि किस तरीके से हुई मनमानियों ने बीजेपी का ये हश्र कर दिया है। तो इस तस्वीर ने ये मैसेज दे दिया कि अब अधिकारी भी अपने हद में रहें, जनप्रतिनिधि, महंत और ऐसे लोगों के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। क्या मुख्यमंत्री ने कोई दूसरा मैसेज दिया है? अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस तस्वीर ने इतना मैसेज दे दिया है। फिलहाल अयोध्या में राजू दास और जो प्रशासन, इन दोनों के बीच जो ठनी हुई थी वो तो फिलहाल शांत पड़ता दिख रहा है, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ का माहौल अभी पार्टी के भीतर थमता हुआ नहीं दिख रहा। और मुख्यमंत्री की ये पूरी कोशिश है कि हर हाल में इस बार कम से कम ये जो एक नैरेटिव, ये जो एक कार्यकर्ताओं के भीतर ये भाव भर गया है
कि अधिकारी ही चला रहे हैं, अधिकारी जब चाहें तब उनका बिगाड़ सकते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ नहीं है, इसे तोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम आपको आगे की खबर बताएंगे। दरअसल इस वक्त पूरी तैयारी समीक्षा को लेकर के है। मुख्यमंत्री की जो समीक्षा है वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां हुई है। ज्यादातर बताने वाले जो मुख्यमंत्री को बता रहे हैं वो इस बात की चर्चा जरूर कर रहे हैं कि अधिकारियों ने कहां कहां गलती की है, अधिकारियों ने उनकी सुनी या नहीं सुनी। और जो सबसे बड़ी बात संगठन में निकल करके आ रही है वो भी ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अफसरशाही और अधिकारियों का नहीं सुनना, यहां तक कि कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों का दुर्व्यवहार, ये एक ऐसी वजह रही है जिसने बीजेपी का इस चुनाव में बहुत नुकसान किया। हालांकि मुद्दे कई हैं, नैरेटिव कई बने, तो ये बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंच रही है और यही बात संगठन ने अपना जो समीक्षा के बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं उसमें सबसे ऊपर रखा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आज भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात की वजह क्या है। आज भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई जिलों की समीक्षा के बाद, कई नेताओं की मुलाकात के बाद अब उन्होंने अपने सहयोगी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की शुरुआत की। आज इसी क्रम में वो ओम प्रकाश राजभर के आवास पर पहुंचे थे। तो भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात तकरीबन 40 मिनट चली और हालांकि इस मुलाकात के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई कि आखिर दोनों के बीच में बात क्या हुई, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि बीजेपी के भीतर की समीक्षा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष ने सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत शुरू की है और उनकी राय समझने की कोशिश की कि आखिर वो क्या समझते हैं कि बीजेपी के इस बुरे परफॉर्मेंस या फिर एनडीए के इस बुरे परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या है। तो आज की मुलाकात इस मायने में बेहद अहम है कि क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जो बातें कही हैं, दरअसल बीजेपी के संगठन की जो आवाज है वो भी वही है। और जो पहले नंबर पर इस समीक्षा में वजह आ रही है वो है बेलगाम अफसरशाही। जी हाँ, इन दोनों ने बातचीत में इस ओर इशारा किया है, जो बात भीतर से निकली है कि बेलगाम अफसरशाही, खास करके बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ जो अधिकारियों ने व्यवहार किया है, जेन्युइन काम लेकर के भी अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता गया है तो उसे दुत्कार झेलनी पड़ी है, उसे बेइज्जती उठानी पड़ी है। और ज्यादातर अधिकारियों ने इस तरीके से काम किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, सहयोगी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने घर बैठना बेहतर समझा, अपना वोट देकर इतिश्री किया, लेकिन उन्होंने अपना जोश, अपना जुनून सब कुछ बीजेपी के लिए नहीं लगाया है। यही नहीं, इन दोनों की बातचीत में कुछ और बातें निकली हैं जिसके मुताबिक कुछ अधिकारियों ने, और खास करके एक वर्ग विशेष के अधिकारियों ने तो बहुत खराब व्यवहार किया है इनके कार्यकर्ताओं के साथ। और सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई इन दोनों की बातचीत में आया कि भाई आखिर इस मुद्दे, नैरेटिव, संविधान, इसके अलावा देखा जाए तो आरक्षण, नौकरियां, ये मुद्दे एक तरफ थे, लेकिन आखिर सबसे पहले जो मुद्दे के तौर पर रखा गया है वो ये है कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को ऐसा बना दिया गया कि उन्होंने अपना जोश ही छोड़ दिया। दरअसल सबसे ज्यादा गुस्सा अधिकारियों के कामकाज के तरीके, अधिकारियों के रवैये, क्योंकि हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम नीचे से ऊपर तक पड़ता रहा है और कोई अधिकारी उनकी सुनता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह आई कि दरअसल अधिकारियों को इस तरीके से खुली छूट थी कि वो अगर किसी बीजेपी या फिर उनके सहयोगियों के कार्यकर्ताओं को बेइज्जत भी करें, दुत्कारे भी, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बड़े नेता भी अधिकारियों तक अपनी बात नहीं ले जा पा रहे थे, जिससे कि काडर पूरी तरीके से निराश था, उसके अंदर जोश नहीं था और इसका फायदा विपक्ष ने उठाया। जो वोटर लिस्ट थी
वोटर लिस्ट में मनमानी की गई, ये मुद्दे भी सामने आए। और वोटर लिस्ट में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई। बीएलओ से लेकर जहां तक जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्होंने भी नहीं सुनी, और कार्यकर्ता तो बिल्कुल निराश था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा इस पर तवज्जो भी नहीं दिया, ध्यान भी उसने नहीं दिया। बेइज्जत होकर के काम करने से बेहतर था घर बैठ जाना। इस तरह की बातें इस मीटिंग में हुई हैं। तो कुल मिलाकर बाकी तो मुद्दे की भी बात आई कि भाई जिस तरीके से संविधान को मुद्दा बनाया गया, जिस तरीके से संविधान लेकर के घूमते रहे विपक्ष के नेता, इसने भी एक बड़ा माहौल बनाया। लेकिन संगठन जिस चीज पर जोर दे रहा है, सहयोगी दल जिस बात को कहने जा रहे हैं, अपनी समीक्षा के शुरुआती बुलेट पॉइंट्स में जो उनका फोकस है, दरअसल वो पूरा का पूरा ठीक रहा। अफसरशाही और कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अफसरों का बीजेपी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ सबसे दुर्व्यवहार करने वाला व्यवहार, ये सबसे बड़ी वजह निकल करके आने वाली है। और ये रिपोर्ट, समीक्षा की ये रिपोर्ट, ये शीर्ष नेतृत्व तक संगठन ले जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तरह से समीक्षा कर रहे हैं और मिलने वाले हर उस शख्स को, खास करके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि आप काम करिए, अगर आपके साथ कहीं कोई गलत हो रहा है तो बेहिचक बेधड़क बताइए और आपकी हर बात सुनी जाएगी। सिर्फ कार्यकर्ताओं को अब निराश होने की जरूरत नहीं है और अब आपके हर काम होंगे। योजनाओं के लिए आप आखिरी तक जाइए, योजनाओं हर तक पहुंचे, इसका आप ख्याल करिए, लेकिन आपकी भी सुनी जाएगी, आपकी भी सरकार है और आपको लगना पड़ेगा। हालांकि उनकी तरफ से ये मैसेज एक तरीके का दिया जा रहा है कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ कहीं कुछ गलत हुआ है या अफसरशाही ने नहीं सुनी है तो अब ऐसा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इस समीक्षा के पीछे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। 25 तारीख आखिरी दिन था जब समीक्षा की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद सरकार और संगठन की ये रिपोर्ट जब शीर्ष नेतृत्व के पास जाएगा, उसके बाद क्या निकलता है इस पर नजर बनी रहेगी। और आखिर में आज संसद का दृश्य, जी हां, आज के संसद के दृश्य बेहद अनूठे हैं इस लिहाज से कि आज अखिलेश यादव अयोध्या से सांसद, फैजाबाद के सांसद तकनीकी तौर पर, अवधेश प्रसाद को हाथों में हाथ डालकर, उनका हाथ पकड़कर संसद की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लेकर संसद के भीतर सदन में पहुंचे। यह दृश्य अपने आप में अनूठा है और यह दृश्य इसलिए अनूठा है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अवधेश प्रसाद को अपने साथ रखे रहे पूरे वक्त जब तक विधानसभा में वो हैं, जब से वो नेता विपक्ष हैं और जब से सीनियर मोस्ट विधायक के तौर पर, जो कि 4 बार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार के राज्य मंत्री रहे हैं, इनको अखिलेश यादव साए की तरह अपने साथ रखे। विधानसभा में, सदन में अपने बगल की सीट पर उन्हें बिठाया। इस बार उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ाया, वो जीते और संसद में भी वो साथ दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से हाथों में हाथ डालकर उन्हें लेकर के गए हैं संसद और अपने बगल की सीट पर बिठाया है। यह बहुत चर्चा रहती थी कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को इस तरीके से इतनी तवज्जो जो देते हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि वो जिस दलित बिरादरी से आते हैं उसने बड़ी तादाद में इस बार समाजवादी पार्टी को वोट किया है। 9 बार से वो लगातार विधायक हैं, 2 बार से बेस्ट विधायक का वो चुने गए हैं सदन में, और बहुत ही सौम्य और साथ साथ ऐसे विधायक हैं जिनकी जो बोलते कम हैं लेकिन उनकी जो उनका कम बोलना ही उनकी एक बड़ी आवाज की तरह गूंजता है। हमने भी उनसे ये सवाल पूछा था कि आप अखिलेश यादव के साथ सदन में तो बैठते थे, क्या आप संसद में भी बैठेंगे? तो आज वो दृश्य दिख गया। आप देखिए इस दृश्य को और सुनिए क्या कहा था अवधेश प्रसाद ने जब उन्होंने यूपी तक स्टूडियो में मुझे इंटरव्यू किया। आप यहाँ सदन में अखिलेश जी के बगल में बैठते थे, संसद में भी आप बगल में बैठेंगे? उनकी कृपा जब है तो उनकी कृपा तो सदा सर्वदा हमें मिलती रहेगी। दरअसल ये दृश्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने हाथ पकड़ा तो सिर्फ एक बुजुर्ग, एक सीनियर मोस्ट, एक ऐसे सांसद का उन्होंने हाथ पकड़ा जिन्होंने बीजेपी को उसके गढ़ में हराया है। जी नहीं, दरअसल हाथ पकड़ के संसद में ले जाने और अपने पास बिठाने का एक बहुत बड़ा संदेश है।
बीजेपी इस संदेश को समझ रही है। दरअसल ये दलित गठजोड़ की ओर इशारा कर रहा है, जिसे लगातार अखिलेश यादव पीडीए के तहत लगातार इसको आगे करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जो पुराना एमवाई का दौर था वो खत्म हो चुका है। पीडीए में जो दलित है वो बेहद अहम है, और ऐसे दलित जिनकी लॉयल्टी, ऐसे नेता जिनकी लॉयल्टी बेदाग रही है, क्वेश्चनेबल कभी नहीं रही, वैसे नेताओं को उन्होंने अपने साथ रखा है और लगातार अपने साथ ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअल पीडीए यही है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव का ये संदेश अब आने वाले 10 विधानसभा चुनाव और 2027 तक कितना बना रहता है, ये अब इसकी परीक्षा होनी बाकी है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।